माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नई वीडियो में जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फोर्थ क्वेश्चन तक हो गए थे ना। तो आज हम फिफ्थ क्वेश्चन को करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 फिफ्थ क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट्स, इसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्या है, ये फिफ्थ क्वेश्चन में ही उन्होंने बोला हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। उन्होंने हमें एपीज दी हुई हैं और कहा है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। तो जैसे कि हमें एपी क्या दी हुई है स्टूडेंट्स, 7, 13, 19 डैश 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 एंड 205। ये हमें एक एपी दी हुई है जिसमें फर्स्ट टर्म भी दी है, इनका कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। लास्ट टर्म दी हुई है जिसको क्या बोलते हैं, ए एन। ए एन बोलते हैं लास्ट टर्म। ठीक है, तो हमें निकालना है एन कितना है, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 बीच में छोड़ी हुई है ना, डैश डैश डैश, ये कितनी है। तो स्टूडेंट्स हियर इट इज ए इज इक्वल टू 7 है फर्स्ट टर्म। डी निकालने के लिए क्या करते हैं, ए टू माइनस ए वन, तो 13 माइनस 7 इट इज 7 एंड 13 माइनस 7 आ गया हमारा 6। तो ए एन कितना है, 205। ए एन मीन्स लास्ट टर्म कितनी है, 205। तो बड़ा आसान है, हमें n निकालना है। विल यूज द फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ए एन का फॉर्मूला होता है ना ये, तो इसमें a की वैल्यू 7 डाल दो, n माइनस वन, और d कितना है 6। इस 6 को यहाँ डाल दो d की जगह, इज इक्वल टू ए एन की वैल्यू यहाँ डाल दो। तो स्टूडेंट्स फिर क्या होगा, 7 प्लस ये 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, 6n माइनस 6, 6n minus 6 is equal to 205. Then it is 6n is equal to 205 यही है। ये दोनों उधर जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, 7 हो जाएगा माइनस का और 6 इज इक्वल टू से उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स 205 प्लस 6 माइनस 7 इनको सॉल्व करें तो आता है 204। तो 6n इज इक्वल टू दिस, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 204 अपॉन 6, ये आ गया। अब इसकी जब कटिंग करेंगे तो 6 से ही कटेगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 2 बचा 4, 24 आया, 6 4 जा 24, तो 34 आ गया स्टूडेंट्स। तो हेंस द गिवन एपी कंटेन्स 34 टर्म्स। उन्होंने कहा था कितनी टर्म्स हैं, तो इसमें 34 टर्म्स हैं। इसी का ही फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसमें हमें स्टूडेंट्स क्या दी हुई है, एपी इस तरह से दी हुई है, 18 15 1 अपॉन 2 13 डैश डैश डैश, और लास्ट टर्म क्या दी हुई है, माइनस 47। तो ये भी वैसे ही होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें a कितना दिया है 18। d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, तो 15 1 अपॉन 2 माइनस 18, तो 15 1 अपॉन 2 होता है 15 2 जा 30 एंड 1 31 अपॉन 2, ये आ गया माइनस 18। तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 एलसीएम को यहाँ 31 आ जाएगा माइनस 36। दिस माइनस दिस होता है, माइनस का 36 है ना, बड़ा है, तो माइनस का साइन आएगा, 36 माइनस 31 इज 5। तो ये हमारा आ गया स्टूडेंट्स, क्या चीज़ आई है, ये वैल्यू आई है डी की ये। और ए एन कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमें, ए एन मीन्स लास्ट टर्म कितनी है, माइनस 47। तो नाउ a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू ए एन क्या होता है, a है हमारा 18 यहाँ लिख दो, प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी कितना आया था दिस 5 अपॉन 2 माइनस वाला, तो इसको यहाँ डाल दिया ब्रैकेट में माइनस 5 अपॉन 2। ठीक है, तो इज इक्वल टू ए एन कितना है, माइनस 47। तो नाउ इट इज माइनस 5 अपॉन 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5 अपॉन 2 n, और ये माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 47 था, और ये 18 उधर गया तो माइनस का हो गया, प्लस का 18 इधर आके माइनस का हो गया। तो अब स्टूडेंट्स क्या होगा, इसका 2 नीचे है दोनों के, एलसीएम 2 आएगा, ऊपर आएगा माइनस माइनस 5n प्लस 5, ये आएगा इज इक्वल टू में माइनस 47 और माइनस 18 कितना होता है, माइनस 65। तो नाउ इट विल बी माइनस 5n प्लस 5, ये 2 कहाँ गया स्टूडेंट्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया उधर, माइनस 65 इंटू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आ गया। तो इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा माइनस 5n
प्लस 5 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो ये कितना होता है स्टूडेंट्स, दिस इंटू दिस इज -130। तो क्या आया, -5n प्लस 5 इज इक्वल टू -130। तो अब ये -5n तो यहीं रहेगा, इज इक्वल टू -130 यहाँ है, ये वाला 5 उधर गया तो -5 हो गया। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे -5n और ये कितना हो गया, -135। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 5n इज इक्वल टू 135 बचा। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 135 अपॉन 5। कटिंग होने के बाद आंसर आ रहा है 27। तो हेंस द गिवन एपी कंटेन्स 27 टर्म्स। उन्होंने कहा था कितनी टर्म्स हैं, तो हमने n निकाल दिया, तो 27 टर्म्स हैं। दिस इज आवर आंसर। इसके बाद ऐसा ही एक नेक्स्ट 6th क्वेश्चन आ जाता है। 5 के दोनों पार्ट हो गए, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये 6th क्वेश्चन है 5.2 का ही, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11.852 डैश 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 डैश। ये एक एपी दे दी है, उन्होंने कहा है इट इज़ एन एपी। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि ये एपी है कि नहीं है, ठीक है। तो चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। क्या -150 का कहीं ना कहीं जाके टर्म आएगी? देखो 11 है, फिर 8 है, फिर 5 है, कम होती जा रही है ना, तो कम होती जा रही है, कहीं जाके जीरो भी आएगी, कहीं माइनस वाली भी हो जाएंगी। तो जब -50 हो जाएगी तो वो क्या उसका टर्म है इस एपी में, कहीं -150 आएगी? तो हम मान लेते हैं आएगी, ठीक है। तो ए क्या है 11, डी क्या है, इसमें से इसको माइनस करते हैं, a2 - a1, तो 8 - 11 ये कितना है स्टूडेंट्स, -3। ये हमारा आ गया डी। उसके बाद लेट -150, मान लेते हैं -150 जो उन्होंने कहा था बी द nth टर्म, मान लेते हैं वो nth टर्म है इस एपी में, कहीं आएगी nth टर्म, n जगह पे nth टर्म ऑफ द गिवन एपी। ये गिवन एपी की nth टर्म है, तो फिर an क्या होगा, an इज इक्वल टू -150। तो हियर a प्लस n-1 इंटू डी होता है हमारा an। तो a की जगह डालेंगे 11 प्लस n-1 और d की जगह क्या लिखेंगे, -3 इज इक्वल टू an कितना है स्टूडेंट्स, ये रहा an -150, तो an की जगह -150 लिख देंगे। अब इसको बस सॉल्व करना है, क्या आएगा, ये -3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हो गया -3n और माइनस माइनस प्लस 3 इधर क्या था, माइनस का 150। तो ये 11 जो है कहाँ गया, इधर से इधर ले आए, इज इक्वल टू को इधर ले आए, तो ये क्या हो गया -11, प्लस का 11 इधर आया, -11 हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये -3n यहाँ उतारेंगे और ये 3 को भी, n वाले सिर्फ इधर छोड़ेंगे ना, n वाले, बाकी ये 3 भी नंबर है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इस 3 को भी उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा -3। इसको और इसको ऐड कर दिया, दोनों माइनस के हैं तो -161 हो गया, और 161 और 3 को ऐड किया तो -164 हो गया। ये एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस से स्टूडेंट्स माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 164 अपॉन 3। तो कटिंग होने के बाद आया 54 2 अपॉन 3। ये हमारा कटिंग होने पे आया कि n की वैल्यू इतनी आ गई। तो n तो स्टूडेंट्स होना चाहिए कोई होल नंबर टाइप ना, 1 2 3 4 7 8 कुछ भी ऐसा, ठीक है। 54 पॉइंट समथिंग थोड़ा ना होगा n, तो हमने क्या लिखना है, बट n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, n तो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। सो आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, जो हमने एज्यूम किया था ना शुरू में कि मान लेते हैं 150 एक टर्म है, लेट 150 बी द nth टर्म, मान लेते हैं इस एपी की टर्म 150 है, तो वो जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग था। तो बट n शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर, वो तो है नहीं, सो आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, हमारी अजम्पशन जो थी वो रॉन्ग थी। सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। तो -150 एक टर्म नहीं है इस गिवन एपी की, जो उन्होंने एपी दी है उसकी टर्म नहीं है। दिस इज आवर आंसर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स मैं एंड में जो हमेशा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए और शेयर भी कर दिया करो, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।